Let us now try to understand the effect of air resistance on motion under gravity. देखिए, सबसे पहले ना हम मोशन एयर रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो ताकि मोशन अंडर ग्रेविटी में वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल मोशन में दो तरह का मोशन हो सकता है। सपोज एक बॉल है, उसका मोशन अपवर्ड होता है कुछ देर तक के लिए, अपवर्ड मोशन होगा। तो एयर रेजिस्टेंस का जो नेचर होता है, वो उसका जो फोर्स होता है वो मोशन के अपोजिट होता है। तो अपवर्ड वेलोसिटी है, मोशन अपवर्ड हो रहा है, तो एयर का जो फोर्स लगेगा वो नीचे लगेगा, फोर्स एयर, और फोर्स नीचे लगेगा तो फिर एक्सेलरेशन भी जो होगा एयर के कारण, जो एक्सेलरेशन होगा एयर फोर्स के कारण वो नीचे होगा। मान लीजिए कि एयर फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन है वो ए है। देखिए यहाँ पर ए जो है सिंपली ये बता रहा है आपको, ए इज एयर फोर्स, एयर के कारण फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस। तो वो मोशन के अपोजिट होगा, डाउनवर्ड होगा। तो वर्टिकल अपवर्ड अगर मोशन होगा, वेलोसिटी जैसे मैंने दिखाया ऊपर, तो फिर एक्सेलरेशन नीचे होगा एयर रेजिस्टेंस के कारण। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा ही नीचे लगेगा, तो जी हमेशा नीचे लगेगा। देखिए अपवर्ड मोशन का जो आपने बात किया, दिस इज अपवर्ड मोशन, वी आर टॉकिंग अबाउट अपवर्ड मोशन। इस केस में एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाएगा ए प्लस जी, दोनों डायरेक्शन में है, दोनों जी बी और ए बी दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए प्लस जी, दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएंगे फॉर द वर्टिकल अपवर्ड मोशन। लेट अस नाउ टॉक अबाउट डाउनवर्ड मोशन। सपोज बॉल इज कमिंग डाउन, ट्रेवलिंग इन एयर डाउन, कमिंग डाउन। इस समय वेलोसिटी नीचे है, और जैसा कि मैंने बताया आपको एयर रेजिस्टेंस का नेचर होता है एयर फोर्स का, कि वो हमेशा ही वेलोसिटी के अपोजिट होगा। तो इस केस में फोर्स ऑफ एयर बदल जाएगा, ऊपर की ओर लगेगा, और दैट इज वाई एयर का फोर्स ऊपर लगेगा, और इसी के कारण एक्सेलरेशन जो होगा एयर के कारण जो एक्सेलरेशन, जिसको हम ए मान रहे हैं, वो ऊपर होगा। एयर का एक्सेलरेशन हमने मान लिया है ऊपर, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा ही नीचे लगेगा। तो इस केस में दिस वाज डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन में आपको इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो लेना है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन वो लेना है g माइनस ए, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यही नेट एक्सेलरेशन, इतने एक्सेलरेशन से बॉडी डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा। आइए हम कुछ चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जो कि एयर अगर नहीं होता और एयर होने पर क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। तो एयर रेजिस्टेंस के कारण मैक्सिमम हाइट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, लेट अस कैलकुलेट इट। नॉर्मली जो होता है, जो कि यू स्क्वायर बाय 2g, ये आपको याद होगा, नॉर्मली यू स्क्वायर बाय 2g होता है मैक्सिमम हाइट। अब एयर रेजिस्टेंस के केस में मैक्सिमम हाइट में क्या चेंज आएगा, ये h होता है। अब हम निकालते हैं न्यू h, है ना, h की वैल्यू एयर रेजिस्टेंस के साथ कितना होगा। हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 as। देखिए मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं, तो जब भी मैक्सिमम हाइट पर बॉल होगा तो फिर, है ना, सपोज मान लीजिए कि इस तरह से मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया, दिस इज मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पर क्या होता है, वेलोसिटी इज 0, इसको 0 कर दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी u ही रखिए, यू स्क्वायर, और प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना रखेंगे, अपवर्ड मोशन हुआ है ना, आपने u वेलोसिटी से थ्रो किया, सपोज u से थ्रो किया आपने, और वो मैक्सिमम हाइट यहाँ पर पहुंचा, तो फिर ये तो अपवर्ड मोशन है, और अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, ए प्लस जी। लेकिन आपको एक माइनस साइन कन्वेंशन से भी लगाना है ना, माइनस ए प्लस जी हो जाएगा, माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर एच मैक्स आ जाएगा, एच मैक्स को बोल देते हैं एच डैश। तो यहाँ से एच डैश की वैल्यू आप देखेंगे तो वो आ गया है
अपॉन में 2a प्लस जी। देखिए नॉर्मली h कितना था, यू स्क्वायर बाय 2g, अब जो है यू स्क्वायर के प्लस जी हो गया, जी के साथ a को ऐड हो गया। यहाँ कम हाइट कम होगा या ज्यादा होगा आप बता सकते हैं? देखिए डिनोमिनेटर जो है बड़ा हो गया, a प्लस जी इज ग्रेटर देन जी, तो फिर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो फिर ओवरऑल वैल्यू कम हो जाता है, मतलब एच डैश इज, यहाँ से आप कैलकुलेट कर कंपेयर कर सकते हैं, एच डैश इज लेस देन एच। आइए हम कुछ और चीज़ों को कंपेयर करते हैं। लेट अस कंपेयर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट पर क्या फर्क पड़ेगा, मतलब मेनली हम टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट देखना चाहते हैं, मतलब ऊपर जाने में टाइम लगेगा ज़्यादा या फिर नीचे जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, ये हम कंपेयर करना चाहते हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट को हम मान लेते हैं, ऊपर जाने का टाइम मान लेते हैं t1, टाइम ऑफ एसेंट मान लेते हैं t1 और टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आने का टाइम, डिसेंट जो है मान लेते हैं t2। एक बॉल को, जो पिछला वाला ही केस है, ऊपर जाने में t1 टाइम, जिसको कि आपने ऊपर थ्रो किया था यू वेलोसिटी से, ऊपर जाने में टाइम लगा t1 मैक्सिमम हाइट तक जाने में, और नीचे आने का जो टाइम है वो t2 है। आइए इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल्स टू u प्लस एटी टाइम ऑफ एसेंट के लिए। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 होता है मैक्सिमम हाइट पर, हम एसेंट की बात कर रहे हैं अब। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सेलरेशन क्या है, अपवर्ड मोशन हुआ, बॉल ऊपर गया है, और दैट इज वाई एक्सेलरेशन की जगह g प्लस a एक माइनस साइन के साथ आएगा, और ये t1 होगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि अपवर्ड मोशन में, देख लीजिए अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन आपको कितना देना है, a प्लस जी। तो आपने u वेलोसिटी से थ्रो किया, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, इसमें टाइम कितना लगा t1, और उसके बाद ये डाउनवर्ड मोशन, इसमें टाइम कितना लगा t2। देखिए जब t1 निकालिएगा तो एक्सेलरेशन आपको a प्लस जी लेना होगा, और जब t2 निकालिएगा तो एक्सेलरेशन आपको g माइनस a रखना होगा। तो आइए यहाँ से t1 आपको निकल गया, देखिए t1 की वैल्यू यहाँ से आपको आ गई u बाय जी प्लस ए। तो देखिए ऊपर जाने का टाइम कितना हो गया, u बाय जी प्लस ए। अब हम निकालते हैं नीचे आने का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट निकालते हैं। लेट अस कैलकुलेट टाइम ऑफ डिसेंट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे, देखिए इसके लिए हम यूज करेंगे एस इक्वल्स टू हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। तो देखिए T2 हम निकाल रहे हैं, T2 क्या है, नीचे आने का टाइम, तो डाउनवर्ड मोशन की बात हो रही है, तो केवल हम इस इक्वेशन को डाउनवर्ड मोशन में लगाएंगे। इनिशियल पॉइंट हम मानेंगे मैक्सिमम हाइट को, मैक्सिमम हाइट को इनिशियल पॉइंट मान लेंगे। यहाँ से इस मोशन में, डाउनवर्ड मोशन में हम लगा रहे हैं T2 निकालना चाह रहे, तो U की वैल्यू, ये मैक्सिमम हाइट पर आपको U की वेलोसिटी लेनी होगी, ये U बन जाएगा फिर, है ना, एस टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जब लगाएंगे डाउनवर्ड मोशन में, तो ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, U बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको U की वैल्यू डाउनवर्ड मोशन में 0 देना है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जब आप लगाइएगा तो U की वैल्यू आपको 0 लेनी है। A की वैल्यू आपको लेनी है G माइनस ए, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन होगा, और इसकी वैल्यू लेनी है, मैक्सिमम हाइट रख देना है एस के जगह, क्योंकि टोटल डाउनवर्ड मोशन में भी तो मैक्सिमम हाइट ही नीचे आया गया है बॉल के द्वारा, तो फिर इससे आपको T2 निकल जाएगा। तो लेट अस अप्लाई हियर एस की प्लस यही मैक्सिमम हाइट निकला है। U की वैल्यू जैसा आपने बताया कि आपको रखना है 0 डाउनवर्ड मोशन में, हाफ ए की जगह क्या रखिएगा, G माइनस, डाउनवर्ड मोशन है G माइनस ए, और यहाँ T2 स्क्वायर, तो हमें यहाँ से T2 मिल जाएगा। देखिए 2 2 कैंसिल हो गया।
यहाँ से आपको मिल जाएगा T2 इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट जी प्लस ए इंटू जी माइनस ए। 1 की जगह यहाँ पर u कर लीजिए, u भी आएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर मतलब u आ जाएगा। अब T1 और T2 में कंपेयर करके बताइए कौन सा ज़्यादा है। तो देखिए आप इसके लिए इसको कुछ इस फॉर्म में लिख लीजिए, u बाय अंडर रूट जी प्लस ए इंटू अंडर रूट जी प्लस ए। अब आप T1 और T2 को कंपेयर कीजिए, देखिए डिनोमिनेटर किसका ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए आया है अंडर रूट जी प्लस ए और यहाँ पर आया है अंडर रूट ए। दोनों में से कौन सा बड़ा होता है, रूट जी प्लस ए या रूट जी माइनस ए। ऑब्वियस सी बात है रूट जी प्लस ए ज़्यादा बड़ा होता है। इसका मतलब डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, डिनोमिनेटर T1 का बड़ा है। तो ओवरऑल वैल्यू T1 की कम हो जाएगी। इसका मतलब आपने कंक्लूड किया T1 विल बी लेस देन T2। ऊपर जाने का टाइम कम होगा कंपेयर टू नीचे आने का टाइम। एक और चीज़ निकालेंगे, कितनी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पर आएगा। तो हम निकालते हैं वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी। इसके लिए हम यूज़ करेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v विल बी फाइनल वेलोसिटी, u विल बी इनिशियल वेलोसिटी। इसके लिए भी हम डाउनवर्ड मोशन को ही कंसीडर करेंगे। मान लीजिए दिस इज द मैक्स हाइट और मैक्सिमम हाइट पर u हम 0 ले लेंगे, है ना, डाउनवर्ड मोशन, और ये ग्राउंड पर जब आएगा वापस वहाँ पर वेलोसिटी v है। यहाँ पर इस तरह से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लगाइएगा, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड मोशन है तो g माइनस ए लगेगा। निकालते हैं v की वैल्यू, v स्क्वायर इक्वल्स टू u की वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम हाइट को आपने इनिशियल पॉइंट चुना है तो u की वैल्यू 0 लीजिए, प्लस 2 a की जगह आपने रखा है g माइनस ए इंटू एस की जगह क्या है, ये कितना फॉल होगा मैक्सिमम हाइट तक, एच मैक्स आपने निकाला हुआ है यू स्क्वायर बाय 2 इंटू जी प्लस ए। ये 2 कैंसिल हो गया, v की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा अंडर रूट जी माइनस ए बाय जी प्लस ए इंटू यू। तो v की वैल्यू इतनी हो गई। अब देखिए ये जो मैंने अंडर रूट पे लिया है उसकी वैल्यू 1 से कम है, क्योंकि देखो g माइनस ए की वैल्यू g प्लस ए से कम है। तो ये जो है इसकी वैल्यू जो मिलेगी अंडर रूट की वो 1 से कम होगा, v विल बी लेस देन u होगा। फाइनल वेलोसिटी जो यहाँ जितनी वेलोसिटी से वापस आएगा वो इनिशियल वेलोसिटी जितने से आपने प्रोजेक्ट किया था u उससे कम मिलेगा। तो ये था वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी विथ एयर इफेक्ट, है ना। एयर रहेगा तो फिर उसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे।